काम है ज्ञान लोभी हर कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। कामी को जो कामनाएं अधिक रखता है, भोग अधिक भोगने की इच्छा करता है, भोगों को संकलित करता है और संकलित करने का भाव रखता है, उसको सत्संग का कोई प्रभाव नहीं होता। संसार के भोग भोगते हुए हर प्राणी को हर काल में सुख और दुख की अनुभूति होती रहती है। सुख और दुख भोगता हुआ प्राणी अंत में जाकर के वह संतप्त हो जाता है। अपने जीवन में उसे न सुख मिलता है, न शांति मिलती है, न प्रसन्नता मिलती है। जब इन तीनों से वंचित होता है, इन तीनों से परेशान होता है, उसे अपना सूनापन दिखाई देता है जीवन में, उस अवस्था को संतप्तता कहते हैं। संतप्त प्राणी अपने जीवन में शून्य व्यवहार जब दिखाई देता है, वह अधिकतम एकदम निराशावाद की ओर चला जाता है। वह निराशावाद ही जीवन में एक दुख का कारण विशिष्ट तौर से बन जाता है। दुख किसे कहते हैं? दुख संसार में अपने अंदर से और बाहर से उत्पन्न होता है। इसके चार खजाने होते हैं। पहला होता है काल, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है गुण और चौथा होता है स्वभाव। ये चार जगह से जीव की प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, उसी को हम दुख कहते हैं। कालजन्य तो कौन सा है? जैसे अधिक वर्षा हो जाना, अधिक सर्दी होना, अधिक गर्मी होना, ये कालजन्य दुख कहलाता है। इसके अलावा कर्मजन्य दुख कौन सा होता है? मुझे करना कुछ चाहिए और कर कुछ रहा हूं, तो उसका जब परिणाम सामने आता है तो वह एक शून्य भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह करना क्या चाहिए था और कर क्या रहा है। कुछ करने लग जाता है, उसे काल माने कर्मजन्य दुख कहते हैं। तीसरा होता है गुण और स्वभाव। ये दो बाहर के हैं, दो अंदर के। पहले जो अभी बताए वो है अंदर बाहर के हैं, और दो अब अंदर के गुण और स्वभाव। तो ये नहीं कि चारों से ही इकट्ठा दुख प्राप्त होता है। कभी कभी बाहर से दुख उत्पन्न होता है, जैसे किसी को वातजन्य तकलीफ है तो उसको अधिक सर्दी होना, अधिक वर्षा होना, ये कष्टप्रद होता है। किसी का पित्त का शरीर है तो अधिक गर्मी पड़ना उसके लिए कष्टप्रद होता है। ऐसे ही कर्मजन्य होता है। मुझे चलना दिल्ली है और मैं चल दिया ग्वालियर, तो मैं चलता गया और जानता हूं, नहीं पूछा भी किसी को है नहीं। वह वहां पहुंचने के बाद जैसे वह दिल्ली नहीं प्राप्त होती, वह ग्वालियर प्राप्त होता है। जब जाना था मुझे दिल्ली, इस तरीके से विपरीत मार्ग पर चलने पर वह जो कुछ प्राप्त होता है वह दुख होता है। उसी को हम दुख कहते हैं। तो काल और कर्म जन्य ये है, ये बाहर का दुख है। ये दो खजाने बाहर से प्राप्त है, जहां से दुख निकलता है। तीसरा होता है गुण, वो अंदर से होता है। हमसे कोई अच्छी प्रकार से बातचीत कर रहा है और कुछ लाभ देने जा रहा है, हम उसके साथ छल कपट कर रहे हैं
हम उसके साथ उसे गुमराह करना चाहते हैं। अब वो सतोगुण में बात कर रहा है और तुम उससे तमोगुण में बात करने लग जाओ, गाली गलौज करने लग जाओ, उल्टा सीधा बोलने लग जाओ, तो उस लाभ से वंचित हुए, वह लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा गुण बदल गया। जिस गुण से तुम्हें लाभ होना चाहिए था वह गुण तुम्हारे अंदर नहीं रहा, परिवर्तित हो गया, गुण जन्य दुख प्राप्त हो गया। कहने का अर्थ यह है कि जहां समाज बैठा हुआ है, 10 आदमी अच्छी चर्चा कर रहे हैं, वहां जाके तुम चीख करके उल्टे सीधे बोलने लग जाओ, आवेश में आके, तमोगुण में आके, तो वहां तुम्हारा अपमान ही होगा, सम्मान नहीं होगा। इस तरीके से ये तीसरा खजाना है जहां से हमें दुख की प्राप्ति होती है। चौथा होता है स्वभाव। हर समय प्राणी स्वभाव के ऊपर ध्यान देता रहे तो कभी कष्ट नहीं होता। स्वभाव जिसका बना हुआ है उसे कभी क्लेश नहीं होता। जिसका स्वभाव बिगड़ गया है, स्वयं का भाव, अंदर की भावना जिसकी बिगड़ी हुई है, क्योंकि मेरा जो भाव है, जो हृदय में भाव चल रहा है, वह किस तरीके का है? 4 भावों में से कौन सा भाव है? संचारी भाव। अगर कहीं जागृत होता है वह कभी स्थिर नहीं होता। 4 भाव होते हैं, जैसे भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इनमें से सबसे चौथी स्थिति का, चौथी क्लास का, नीचे के स्तर का संचारी भाव होता है। वह तत्काल विश्वास करता है, तत्काल वो बदल जाता है, हर समय बदलता रहता है। कभी क्रोध करना, कभी अच्छे बोलना, कभी इस तरीके से स्वभावजन्य भी दुख पैदा होता है। ये 4 ही खजाने हैं जिनसे जीव को दुख प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि यहां संतप्तता काय चीज की है। प्राणी संतप्त क्यों है? तो कुछ अंदर से संतप्त होता है, कुछ बाहर से होता है। संतप्त हुआ प्राणी हमेशा मुरझाया हुआ रहता है, दुखी रहता है, शून्याकार भाव में रहता है। उसके भाव शून्य होते हैं, विचार भी शून्य होते हैं। यहां हर तरीका की परेशानी में जब संतप्तता उत्पन्न होती है, उस समय पर प्राणी को एक ही वस्तु की जरूरत होती है, एक ही व्यवहार की जरूरत होती है, सत्संग करने की। सत्संग कब काम करता है? जब संतप्त प्राणी है, मानी पीड़ित है, अंदर से और बाहर से, दोनों प्रकार से पीड़ित प्राणी को ही सत्संग का लाभ होता है। हर प्राणी को लाभ नहीं होता, भोगी को कभी भी लाभ नहीं होता। काम ही ज्ञान लोभी हर कथा, ऊसर बीज बे फल जथा। कामी को जो कामनाएं अधिक रखता है, भोग अधिक भोगने की इच्छा करता है, भोगों को संकलित करता है और संकलित करने का भाव रखता है, उस सत्संग के लिए क्या चाहिए? जब कोई सहारा कहीं न रहा हो, उस समय पर यह सत्संग ही उसके जीवन का मूल आधार बन जाता है। सत्संग उस समय इसीलिए कहा जाता है कि विवेक और बुद्धि से देखो, यहां सब शून्य है, कोई कहीं कुछ है नहीं, यहां कुछ भी नहीं। किसके साथ क्या करना चाहते हो? बच्चों को पालो पढ़ाओ, अच्छी प्रकार से तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। बेटियां भी पालो पढ़ाओ, छोड़ के चली जाएंगी। एक ऐसी अवस्था, जर्जर अवस्था आएगी, कमजोर अवस्था आएगी, उस समय पर तुम्हें रोग होगा, क्लेश होंगे, अनेक पीड़ाएं उत्पन्न होंगी, कोई सहयोगी भी नहीं होगा, पैसा भी नहीं होगा। उस समय क्या करोगे? तो आदमी बाहर के साधन से भी कभी कभी माने अच्छी प्रकार से जीवन जीता है, और आंतरिक तौर पर विशेष तौर से बलवान जब होता है तो उसके पास कुछ भी न हो, परंतु मानसिक और वैचारिक ये दोनों बल हों,
तो वह जीवन अच्छी प्रकार से व्यतीत कर सकता है। उसी अवस्था को प्राप्त करने की जब खोज में प्राणी निकलता है, उसे हम सत्संग कहते हैं।